पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वो उमर जो हुसैन की गुलामी में रहे और दरियाए नील सूख जाए और दरिया के नाम खत लिखा है तो दरिया की मजाल ना हो, दरिया की हिम्मत ना हो कि सूखी रहे। उमर का एक खत बहते हुए बंद हुए दरियाए नील को बहने पर मजबूर कर देता है। अरे जिसके गुलाम की ताकत का ये आलम हो कि बंद हुआ दरिया खोल दे, उसके आका हुसैन की ताकत का आलम क्या होगा। कदमों को जबी पे रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद के जैसी एड़ी है। रुखसार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आप गौर फरमाइए, हजरत उमर ने क्या लिखा। मिस्र का दरिया था ना, सुनाए वाकया ना, दरियाए नील था, जारी नहीं होता था। एक कुंवारी लड़की, एक कुंवारी कन्या का बलिदान लिए बगैर चलता ही नहीं था। लोगों ने शिकायत की, हाकिम वक्त ने बताया कि हुजूर ये दरिया सूखा है और आपने कहा था कि दरियाए नील के किनारे एक कुत्ता भी मर गया तो उसका हिसाब भी हमें देना है, क्या करें। हजरत उमर ने खत लिखा, ऐ दरिया अगर तू अपनी मर्जी से चलता था तो मत चलना, और अगर अल्लाह की मर्जी से जारी होता है तो जारी हो जाना, ये उमर का हुक्म है। तो एक ही खत लिखा था ना, उमर ने एक खत लिखा तो दरिया जारी हो गया। अब हुसैन के सामने दरियाए नील नहीं, दरियाए फुरात है। मैं तो ये कहता हूं, बात सब्र की ना होती, बात इस्तिकामत की ना होती, बात अजीमत की ना होती तो मेरा हुसैन इशारा ना करता। लोग कहते इशारा कर देता, अरे इशारा करने पर दरिया आए तो हुसैन नहीं, बगैर इशारे के दरियाए नील नालैने हुसैन को चूमता। दरियाए फुरात ये हुसैन आजम है। मगर हुसैन, अच्छा बताओ, आओ मुअर्रिखीन से पूछो कि करबला में इमाम अली मुकाम की शान क्या है। आपने अपने असहाब को बुलाया और असहाब को बुलाने के बाद करीब बुलाया और फरमाया जरा आसमान की तरफ देखो। अब आपके दोस्त, आपके असहाब, आपके चाहने वाले, आपके मानने वाले, चाहने वाले बहुत से, हजरत ईसा के भी चाहने वाले हैं, मूसा भी के भी चाहने वाले हैं, याकूब के भी चाहने वाले हैं, यूसुफ के भी चाहने वाले हैं, दानियाल के भी चाहने वाले हैं, हजरत जकरिया के भी मानने वाले हैं, हजरत यहया के भी मानने वाले हैं, हजरत हिस्कील के भी मानने वाले हैं, हजरत यूशा इब्ने नून के भी मानने वाले हैं, कालिब इब्ने यूहन्ना के भी मानने वाले हैं, अलियसा के भी मानने वाले हैं। मगर हुसैन का मानने वाला एकदम अलग है। चिराग जल रहा है तब भी हुसैन का मानने वाला है, चिराग बुझ गया तब भी हुसैन का मानने वाला है। जब तकलीफें आती हैं मानने वाले साथ छोड़ देते हैं। अगर कुछ और की तरफ न जाओ तो जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया अपनी निगाहों के सामने देख लो। जब सरवत थी तो लोग साथ थे, दौलत थी तो लोग साथ थे, हुक्मरानी थी तो लोग साथ थे, दौलत थी तो लोग साथ थे, जायदाद थी तो लोग साथ थे, सारा कबीला साथ था, सारा कुंबा साथ था। मगर मुसीबत आई, जगर जब तकलीफ आई, मगर जब गम आया, जगर जब रब ने उनको आजमाया, जब परेशानियां थी, जब मसाइबो आलम की तेज तुंद आंधियों ने हजरत अय्यूब को अपने लपेटे में लिया तो ऐसी सूरत में बड़े बड़े लोगों ने साथ छोड़ दिया। मगर आओ हुसैन के मुसाहिबीन की बात करूं, हुसैन के साथियों की बात करूं, हुसैन से मोहब्बत करने वालों की बात करूं, हुसैन से इश्क करने वालों की बात करूं, सबने सबका साथ छोड़ दिया। मगर हुसैन के साथ जैसे उजाले में हुसैन के साथी थे, ऐसे जब चिराग बुझा करके दोबारा रोशन किया तब भी हुसैन के साथी थे। पहले भी 82 थे, आज भी 82 हैं। यही तो समझने की जरूरत है। ये मौला हुसैन है, आका हुसैन है, क्या जात है, सुभान अल्लाह। दरियाए नील की क्या मजाल है। और अगर उसका ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना हो तो ख्वाजा को देख लो, अजमेर के ख्वाजा को देख लो, जिसके बेटों के बेटों के बेटों का बेटा ख्वाजा खाजका ख्वाजा मोइनुल मिल्लत वद्दीन एक प्याले में पूरे हिंदुस्तान का, एक प्याले में पूरे अजमेर का पानी समेट ले। जिसका प्याला इतना आला हो उसका लाला कितना आला होगा। अंदाजा करिए क्या शान थी
की, मगर अजीमत की बात है, इस्तिकामत की बात है, सब्र की बात है, सब्रो माल्लाह की बात है, अस्सब्रो इलल्लाह की बात है। ये दर्स था, ये सबक था। आइए वफा के कुछ बातें थोड़ी सी आपके गोश गुजार कर दूं। वरिज़वानुम मिनल्लाह अकबर का एक फलसफा दे करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलूं। एक चीज आपको बता दूं, मक्का क्यों मोहतरम है, क्यों मोतबर है, क्यों मुकद्दस है? नकीब इजलास साहब फिरोज भाई, क्यों वहां पे काबा बताने में भी इतना आहिस्ता आवाज है? काबा को काबा बोलने में कैसी शर्म है यार। यजीद के हवारी यजीदी कहने पे शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं, आप काबा को काबा कहने पे नहीं बोल। मक्का में क्या है? काबा है। तो काबा की बुनियाद पर मक्का मुकर्रमा, मदीने में क्या है? रोज़ा-ए मुस्तफा। इसलिए मदीना मुनव्वरा, तो जहां काबा हो उसे मक्का मुकर्रमा, जहां रोज़ा-ए रसूल हो वहां मदीना मुनव्वरा, और जहां पे करबला हो, मामे पाक को सुन रहे हो यार ऐसा, और 2:30 बजे और कैसे सुनोगे? ऐसे ही सुनोगे। अब 2:30 बजे इससे खूबसूरत समात नहीं हो सकती। करबला, तो करबला को करबलाए मुअल्ला, मक्का को मुकर्रमा, मदीना को मुनव्वरा, मगर करबला को मुअल्ला। हमने तो 2 ही मुअल्ला पढ़ा, एक अर्शे मुअल्ला और दूसरा करबलाए मुअल्ला। मक्का खुदा की इज्जत का घर, इसलिए मुकर्रमा, मदीना रसूल की का मस्कन, इसलिए मुनव्वरा, मगर करबला में हुसैन, क्या इसलिए मुअल्ला? नहीं। अब देखें, करबला में मौला हुसैन है, आका हुसैन है, इम्तिहान इश्क दे रहे हैं। सूरज की तमाज़त, हुसैन आजम का बदने मुबारक, जसदे मुबारक लहू लहू है, नेज़ों के बेशुमार वार, बेशुमार तीर बदने अतहर पर लगे हुए, पेशानी अनवर घायल, मुस्तफा का चहेता वजूदे नाज़नी जख्मों से चूर। मेरा हुसैन मैदाने करबला में। अभी थोड़ा सा सूरज हमारे वजूद पर पड़ता है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हम साया ढूंढते हैं, रोशनी से बचने के लिए ठंडक ढूंढते हैं, सायादार पेड़ ढूंढते हैं। करबला के बेआबो गया मैदान में मेरे हुसैन पर सूरज की तमाज़त सख्ती के साथ पड़ रही है। पूरा वजूद मुबारक जख्मों से लहू लहू है। ऐसे आलम में सूरज की तेज रोशनी जब हुसैन के जिस्म मुनव्वर पर पड़ी होगी, ज़ख्म हुसैन से क्या कोई आवाज़ नहीं आई होगी? क्या हुसैन के ज़ख्मों से कोई टीस नहीं उठेगी? सदाकत का दर्स हुसैन उस वक्त दे रहे थे, अदालत का सबक हुसैन पढ़ा रहे थे, सखावत उस वक्त हुसैन कर रहे थे। शरीयत कहते किसको हैं? शरीयत कहती है लो, शरीयत कहती है लो, शरीयत कहती है लो, बेटा लो, जायदाद लो, अपना हक लो, नमाज लो, रोजा लो, ज़कात लो, हज लो, इबादत लो। शरीयत का ये मिजाज है। मगर हुसैन उस वक्त शरीयत में नहीं, मकाम इश्क में थे। जब दुनिया लेने की बात कर रही है तो हुसैन देने की बात कर रहे थे। शरीयत में लेना होता है, इश्क में देना होता है। हुसैन जब करबला से चले थे, हुसैन जब मक्का से चले थे, करबला पहुंचे थे तो मुस्लिम को दे रहे थे, मुस्लिम के साहबजादों को दे रहे थे। करबला में जब हुसैन पहुंचे तो आन को दे दिया, मोहम्मद को दे दिया, कासिम को दे दिया, अली अकबर को दे दिया, अब्बास के बाजुओं को दे दिया, सहाब ने असहाब को दे दिया, हुसैन ने अपने शशमाहा को दे दिया। हुसैन मकाम इश्क पे थे, देते चले जा रहे थे, देते चले जा रहे
थे, हुसैन लेने की कोई बात नहीं कर रहे थे। मौला अली असगर छोटा है, इसे लेने दो। मौला कासिम की जवानी पर तू रहम खा, इसे तो रखने दो। मौला अली अकबर मेरा चहेता है, मेरे नबी का हम शबी है, इसे तो रहने दो। शरीयत का तो तकाजा था कि किसी एक को दो को तो रहने देते, मगर शरीयत की बात, हुसैन आजम उस वक्त शरीयत से मावरा थे, इश्क का इम्तिहान दे रहे थे। इश्क में लेना नहीं होता है, इश्क में देना होता है, इश्क में बांटना होता है, इश्क में बांटना होता है। हुसैन बांट रहे थे, अपने लहू को बांट रहे थे, अपने खूने जिगर को बांट रहे थे, अपने शीरखार को दे रहे थे, अपने अब्बास को दे रहे थे। देते 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 एक मकाम ऐसा आया, एक मकाम ऐसा आया, एक मकाम ऐसा आया, मेरा हुसैन देते 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 चला जा रहा है। रब की मशीयत देख रही है, रब की रजा देख रही है, रब की खुशी देख रही है। मेरा हुसैन देता आ रहा है, मेरा हुसैन देता आ रहा है। रब की रजा जो हर जगह है, मगर उस वक्त जमीने करबला पर अपनी शान कुदरत के मुताबिक मौजूद हुई। कहा हुसैन सबने दिया तो बस नहीं कहा, अब तूने इतना दे दिया, अब हुसैन बस, अब हुसैन बस। गोया सब खुदा की रजा लेके चले। खुदा की रजा मैदान करबला में हुसैन के सजदे के सामने रुक गई, ठहर गई। हुसैन की रजा, खुदा की रजा हुसैन के चेहरे को तकने लगी। पता ये चला जहां पे खुदा की रजा उतर जाए उसे मुअल्ला कहते हैं, इसलिए करबला को करबलाए मुअल्ला कहते हैं। अब पता चला ये मेरे आका हुसैन है, खुदा की रजा उतरी है, रब की रजा उतरी है। ये वो मकाम है करबला शरीफ का। हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह ताला अलैहा अंदाज़ा फरमाए, उनके गमों का अंदाज़ा फरमाए। आज हमारा एक बच्चा गायब हो जाता है। याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था, तो याकूब की आंखों की रोशनी फिराक़े यूसुफ में चली गई थी। हुसैन के कितने यूसुफ खाके करबला में, खून करबला में नहाए हुए बेगौरो कफन लाशों की शक्ल में पड़े हैं। सैयदा ज़ैनब कुबरा के सामने इस्लाम की वो अजीम ज़ात जिसे सानिए फातिमा का लक़ब दिया गया है, सानिए अली कहा गया है, पूरे करबला में सबसे अजीम रोल जो प्ले किया है वो दो अज़वात हैं। एक सैयद सज्जाद की ज़ात और एक सैयदा ज़ैनब कुबरा की ज़ात। बेटियां ज़ैनब बन जाएं, वक्त का यजीद शाम में हो या सुबह में हो, फिर यजीद और यजीदियत की हिम्मत नहीं है कि किसी हुसैनी की तरफ नजर उठा के देख सके। क्यों घरों में बेटियां ज़ैनब नहीं बन रही हैं? एक सवाल सुन लीजिए, क्यों उम्मे कुलसूम नहीं है? कहाँ है फातिमा बिनते हुसैन? कहाँ है सैयदा सुकैना, जिन्होंने जिंदान में भी अपनी पहचान बाकी रखी थी? पांव में बेड़िया है, गले में जंजीरें हैं, तौक है, और उसके बाद भी जब यजीद के दरबार में बोलने की बात आती है तो जुरात वही, हिम्मत वही, अजीमत वही। आज मुसलमानों के हालात पर नजर डालें, थोड़ा सा सवाल शहादत से पहले, तो बड़े अफसोस का मकाम है कि हम इतने साल से मौला हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, मगर इतने ज़माने के बाद हमारी सफ़ों में एक भी हुसैनी खड़ा नज़र नहीं आता। अब्बास की वफ़ाओं पर बहुत बात हो गई। अब्बास की वफ़ा का अक्स जब माँ उम्मुल बनीन ने कहा, बेटा अब्बास अब वहाँ मत जाया करो, इसलिए कि वो तुम्हारी आकाज़ादियाँ हैं, तुम एक कनीज के बेटे हो, तुम्हारी ये जुरात नहीं होनी चाहिए कि तुम उन्हें हसन भाई कहो, तुम्हारी ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम हुसैन भाई कहो,
तुम्हारी ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम ज़ैनब को अपनी बहन कहो। कहा अम्मी जान मुझे इस चीज़ की खबर न थी। कहा बेटा अब जब जाना तो निगाहें झुका के जाना, दरवाजे पर खड़े होना, हाथ बांधे रहना, जब तक इजाजत ना हो तब तक घर की टेहड़ी पे कदम न रखना। वह अब्बास जिसकी वफाओं को आज भी ज़माना सलाम करता है, मदद को आएगा वो मुलबनीन का बेटा, अलम के पास पुकारो वफा के लहजे में। वो अब्बास क्या सबक दे रहे हैं, क्या अदब दे रहे हैं नबी के घर वालों को। है तो मौला अली की औलाद, सर झुका के हाजिर हुए, दरे बतूले ज़हरा पर दरवाजे पे खड़े हैं। सैयदा ज़ैनब कहती हैं भाई अब्बास रोजाना तो तुम बगैर बुलाए अंदर चले आते थे, आज क्या हुआ? अब्बास की आंखों में आंसू है, नजरें झुकी हुई है। कहा आकाज़ादी मुझे माफ कर दे, जो 15 साल 12 साल गलती हुई है उस गलती की तलाफी के सिलसिले में अब्बास आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता है। कहा अब्बास तुमने कौन सी गलती कर दी? कहा मैं आपको अपने जैसा समझ सका, आपको अपने जैसा समझना चाहा, आप हमारे जैसे नहीं, आप तो शहजादी कौनैन की दुख्तर है, आपका बाबा अली है, आपकी माँ सैयदा है, मेरा बाबा तो अली है मगर माँ सैयदा नहीं है। मेरा नाना अपने कबीले का सबसे बहादुर जरूर है मगर आपके नाना जैसा मुज़य्यद रसूला नहीं है, नबियों का सरदार नहीं है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वो अब्बास जिसको जब तरीक़े अज़मत सिखाया गया, अदब सिखाया गया, तो दरे बतूले ज़हरा के सामने हाथ बांधे खड़ा है, उस जैसा अब्बास क्यों नहीं पैदा हो रहा है? गौर फरमाओ, एक मरतबा मौला अली की महफिल है, मौला अली ने बुलाया मौला अब्बास को बुलाया और फरमाया जाओ फलां काम करके आओ। मौला अब्बास निकले और निकलने के बाद थोड़ी दूर आगे बढ़े थे कि किसी ने कहा अब्बास क्या वजह है? हसन भी मौजूद हैं, हुसैन भी मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में कभी तुमको ही हर मर्तबा अली बुलाते हैं और अली तुम्हें भेजते हैं, कभी हसन को क्यों नहीं भेजते, कभी हुसैन को क्यों नहीं भेजते? जब ये बातें सुनी अब्बास अलमबरदार की चेहरा सुर्ख हो गया और सुर्ख होने के बाद मौला अब्बास ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? ओ नादानो तुम्हें पता नहीं है जब आका मौजूद हो और आकाओं के सामने उनका गुलाम मौजूद हो तो आकाओं को काम की जहमत नहीं दी जाती, सारा काम खुद गुलाम किया करते हैं। हुसैन कल्बी बादशाह थे, हुसैन आज भी बादशाह थे। अब्बास कल्बी इनके घर का नौकर था, आज भी इनके घर का नौकर है। नौकर की मौजूदगी में आका काम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते। ये मौला अब्बास, तो क्या वजह है कि अब्बास हमारी सफों में क्यों नहीं? आज एक भाई भाई का दुश्मन बना है। मौला अब्बास जिंदाबाद जरूर कह रहा है मगर अपने भाई का गला काट रहा है। सकीना की अजमतों पे बात हो रही है मगर बेटियां सकीना नहीं बन रही है। मुआशरा इतना खराब है कि आज हमारी बेटियां गैरों के चंगुल में है। आज इस्लाम की वो पर्दादार, इस्लामी हया की पासबान सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ें आज दूसरों के घरों में मौजूद हैं, गैरों से राहो रस्म बढ़ा रही हैं। क्या 1400 साल पहले यही तरबियत थी? जिसे शिम्र जेर न कर सका, जिसे गोली का जुल्म जेर न कर सका, जिसे सनान का नेजा जेर न कर सका, खेमे का जलना जिसे झुका ना सका, पैदल करबला से कूफा तक और कूफा से दमिश्क तक जिसे कैद में रखा गया, मगर क्या वजह है कि हया को झुकाया नहीं जा सका, तहारत को दबाया नहीं जा सका, निजाफत और पाकीज़गी को मिटाया नहीं जा सका। जिस तरह मदीने से चली थी वैसे मक्का में थी, और जैसे मक्का में थी वैसे करबला में थी, और जैसे करबला में थी वैसे कूफा में थी, जैसे कूफा में थी वैसे दमिश्क में थी। क्या वजह है कि कुछ मिटा ना सके, कुछ बता ना सके? इसलिए कि सबक ऐसी माँ की गोद से पढ़ा था जिसका जगना कुरान के साथ था और जिसका सोना
थी तो ये कहती थी, ऐ अल्लाह रातें इतनी मुख्तसर क्यों बनाई कि फातिमा का सजदा मुकम्मल नहीं हो रहा है। गोद ऐसी दो अपनी बच्चियों को, गोद फातिमा वाली दोगी तब बेटी ज़ैनब होगी, गोद शहर बानो वाली दोगी तब बेटी सकीना पैदा होगी, गोद उम्मे रुबाब जैसी दोगी तो बच्चे इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा रखेंगे। एक पैगाम देके अपनी बात को आपके सामने समेटने की कोशिश करूंगा कि अपने घरों की हिफाजत करो, अपने बच्चों की हिफाजत करो, अपने माशरे की हिफाजत करो। तुम हुसैन जिंदाबाद दिन में एक ही बार कहो, मगर अपने घर से यजीद मुर्दाबाद कह के यजीद को निकालो। जुए को अपने घर से निकालो, शराब को अपने घर से निकालो, बेअदबी को अपने घर से निकालो, गालियों को अपने घर से निकालो, हसद को अपने घर से निकालो, अना के बुत को पाश पाश कर दो, तकब्बुर और घमंड को मिटा दो, घर को सुकून की जा बना दो, ऐसी जगह बना दो कि जब दाखिल हो तब भी हुसैनी माहौल में तुम्हें मिलना नसीब हो, और जब बाहर निकलो तो गलियां कहें, ये कोई बाहर से आए तो कहे ये तो मदीना नहीं है मगर मदीने जैसा माहौल क्यों मालूम पड़ रहा है, ये तो मक्का नहीं है मगर मक्के जैसा माहौल क्यों मालूम पड़ रहा है, ये शाम नहीं है मगर सैयदा ज़ैनब कुबरा का फैज़ क्यों नजर आ रहा है। जब कसम खुदा की तुम्हारे घरों का माहौल एकदम से हुसैनी बन जाएगा, यजीदियत मुर्दाबाद हो करके दफन हो जाएगी। आज सिर्फ यजीदियत मुर्दाबाद सिर्फ हमारे जलसों में है, सिर्फ हमारे नारों में है, काश हमारे घरों से भी मुर्दा हो करके निकल जाती तो हमारी गलियों को ये बड़े बैनर लगाने की जरूरत पेश ना आती। अब्बास जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, ज़ैनब जिंदाबाद, गलियां मुस्कुरा के कहती अब्बास जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, शाम की ज़ैनब जिंदाबाद। इस पर गौर करने की जरूरत है। मैदान करबो बला में मेरा इमाम 6 माह का अली असगर भी शहीद हो गया, 22 साल का कासिम भी शहीद हो गया, जिसके सारे यूसुफ चले गए हों। ज़ैनब कुबरा के पास 2 जसद लाए जाते हैं। बहन ज़ैनब, ये औन है, ये मोहम्मद है, जरा इनके चेहरों को देख लो। सैयदा ज़ैनब कुबरा जिन्होंने अली अकबर के जसद मुबारक को देखा है, जिन्होंने अब्बास के कटे हुए बाजुओं को देखा है, जिन्होंने कासिम की जवानी पर दौड़ते हुए घोड़ों को देखा है, अपने बेटों के लाशों की बात आई तो सैयदा ज़ैनब कुबरा ने अपना चेहरा छुपा लिया, नजर उधर नहीं की। मौला हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब एक नजर तो औन को देख लो, एक नजर तो मोहम्मद पर कर लो, अपने दिल के टुकड़ों पर एक नजर कर लो। आप बताओ कौन सी ऐसी माँ होगी जिसकी निगाहों के सामने उसके बेटे, उनके बेटों का लाशा रखा गया हो, खाको खून में गलता हो। हर माँ चाहती है कि अपने बेटे का आखिरी दीदार करे। ये करबला की ज़ैनब, फातिमा की गोद में इस्तिकामत का सबक पढ़ने वाली, अजीमत का सबक याद करने वाली, तहारत और निज़ाफत के फ़लसफ़े पर अमल करने वाली, कुरान की तिलावत करने वाली, फातिमा के सजदों से अपने सजदे को जम करने वाली ये ज़ैनब आखिर क्या बताना चाह रही है। 2 बार मौला हुसैन ने कहा, वो हुसैन जिसकी एक आवाज़ पर ज़ैनब तड़प जाती हैं, वो हुसैन जिसकी एक आवाज पर ज़ैनब लब्बैक कहती हैं, वो हुसैन जिसकी एक आवाज पर ज़ैनब खड़ी हो जाती है। वो हुसैन 2 बार आवाज दे चुके हैं, मगर सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने अपना सर दूसरी तरफ किया है। जब तीसरी बार मौला हुसैन ने कहा, औनो मोहम्मद के लाशों को एक नजर देख लो, एक बार तक लो, एक बार बहन ज़ैनब देख लो, तो आवाज देती है जिसको वफा के पन्नों में आज भी लिखा हुआ गया है, जिसको वफा की तारीख में आज लिखा हुआ है। लोगों की तारीख में लिखा गया हो ना लिखा गया हो, लेकिन जब जब वफाएं पढ़ी जाती होंगी, जब जब
जब वफाओं का सबक पढ़ा जाता होगा, जब जब एक भाई की मोहब्बत का सबक याद किया जाता होगा, जब तक एक भाई और बहन के प्यार को, अजमतों को महफूज रखा जाता होगा, तो ये जज्बे को जरूर याद रखा जाता होगा। हजरत ज़ैनब के अल्फाज आज भी वफा के सबक में मौजूद हैं। आप इरशाद फरमाती है, भैया हुसैन हम आले मोहम्मद हैं, और आले मोहम्मद का एक तरीका है कि आले मोहम्मद अगर किसी चीज को सदका कर देते हैं तो सदका करने के बाद दोबारा उस माल की तरह नजर नहीं करते। ये आन भी हुसैन आपका सदका था, आन भी आपका सदका, मोहम्मद भी आपका सदका, हमने आप पर सदका कर दिया, और आले मोहम्मद सदका की हुई चीज को दोबारा नहीं तकते हैं। ये है करबला की लाइए ना कोई जब ऐसी अजीमत, ऐसी इस्तकामत, दुनिया हैरान है। मौला हुसैन तैयार हुए। अब तैयारी कैसे की, वाकयात बड़े सुने हैं, वाकयात नहीं बता, रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर का एक फलसफा छोटा सा बाकी रह गया। तैयारी कैसे की है मुझे उस पर नहीं जाना। जब इमामत की शान वाला हुसैन हो, तब अल्लाह की शान वाला हुसैन हो, अली की अजमतों को कायम रखने वाला हुसैन हो, नाना की पुश्त पर सवार हो करके ताजीम के मफहूम को समझाने वाला हुसैन हो, किस शान से चला होगा मौला हुसैन। घोड़े पे सवार है। जैसे ही मौला हुसैन ने जुलजनाह को कहा, जुलजनाह आगे बढ़, कायनात देख रही है, चश्मे फलक देख रहा है। जुलजनाह जो मौला हुसैन के एक इशारे पर बर्क रफ्तारी के साथ चल पड़ता है, जुलजनाह ने अपनी गर्दन जमीन की तरफ झुका ली। मौला हुसैन जिस जानवर पर सवार हो जाएं वो जानवर भी बोलता है। जुलजना ने अपने अल्फाज में कहा, आका चल नहीं सकता। कहा, जुलजना अब्बास के कटे हुए बाजुओं की बात आई तब तो तूने चलने से मना नहीं किया। कासिम की जवानी की बात आई, लहू लहू हो गई, तब भी तूने चलने से मना नहीं किया। अली अकबर की लाशों पर जालिमों ने घोड़े दौड़ाए, जब लाशें अली अकबर लानी हुई तब भी तूने मना नहीं किया। आज मैदाने इश्क में मौला से राजो न्याज की बात है तो तू आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है। जुलजला ने कहा अपने ज़बान में, मौला मैं इनकार करूं ये मेरी मजाल नहीं। आप शाह हैं, आप बादशाह हैं, आप शहंशाह हैं, आप दीन के सुल्तान हैं। मौला ज़रा मेरे पैरों के नीचे तो एक निगाह कर लीजिए। मौला हुसैन ने जब पैरों की तरफ निगाह की तो एक छोटा सा वजूद जंजीर की शक्ल में जुलजनाह के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था। जैसे ही मौला हुसैन ने नज़र डाली तो अपने दिल का टुकड़ा जिसने हुसैन के सीने को अपना तकिया बना के रात गुजारी थी, वो ज़ात सैयदा सकीना की थी। कदम हुसैन जुलजनाह से ज़मीन करबला की तरफ आए। मौला हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को उठाया, पेशानी पर बूसा दिया, गले लगाया, कहा, बेटी सकीना इस आखिरी सफ़र पर मुस्कुराते हुए हमें रवाना करो। सैयदा सकीना की आंखों में डबडबाई हुई आंखें कुछ बाबा से सवाल कर रही थी, कुछ पूछना चाहती थी कि अली असगर भी नहीं रहे, अकबर भी नहीं रहे, चचा अब्बास जिनकी वफाओं के सहारे जिंदा थी वो भी नहीं रहे, कोई था नहीं। भाई ज़ैनुल आबिदीन ज़मीन करबला पर बीमार की शक्ल में लेटे हैं, उठते हैं, उठा नहीं जाता, गिरते हैं, फिर संभलते हैं, संभलते हैं, फिर गिरते हैं, बुखार की शिद्दत है। बाबा ऐसे आलम में मुझे सहारा कौन देगा? किसकी सीने पर तकिया लगा करके मैं रात गुजारूंगी? कौन लोरियां सुनाएगा? कौन मोहब्बत के गीत सुनाएगा? मौला कौन कुरान की बातें बताएगा? आका कौन गुफ्तगू सुनाएगा? फिराको वस्ल की बातें हो ही रही थी। इसकी इतने में सैयदा ज़ैनब कुबरा का वजूद मसूद नमोदार हुआ। सैयदा ज़ैनब कुबरा के वजूद को जब मौला हुसैन ने देखा तो कहा, ज़ैनब एक अमानत और भी तुम्हें देनी है, ज़ैनब इसे कबूल कर लो। जहाँ बहुत सारी अमानतें तुमको दी हैं, शहरबानों की अमानत तुम्हारे पास है, उम्मे रबाब की अमानत तुम्हारे पास है, अली औसत की अमानत तुम्हारे पास है, वहाँ बहुत सारी अमानतें तुमको दी हैं, एक अमानत सकीना की भी कबूल कर लो। मौला हुसैन की गोद में
में सैयदा सकीना है, चिमट जाती हैं। कहा बाबा आप उधर जा रहे हैं जहां से जाने वाले आज तक वापस नहीं आए। चचा अब्बास भी मुश्किज़ा लेकर के पानी लाने का वादा करके गए थे, मगर अब्बास चचा नहीं आए। अब्बास चचा के बाजू आए, मौला अब्बास का सर, मौला अब्बास का जख्मी जिस्म आया। बाबा वहाँ जहाँ कोई भी जाता है, भाई अली अकबर गया वहाँ से वापस नहीं आया, भाई और मोहम्मद गए वहाँ से वापस नहीं। बाबा वहाँ मत जाएं। एक इल्तिजा थी, एक सवाल था, एक बचपने की गुफ्तगू थी, लेकिन मौला हुसैन ने जैसे ही अपना दस्ते मोहब्बत रखा, दस्ते शफकत रखा, न जाने हुसैन के हाथों में कौन सी करामत थी, हुसैन के हाथों में कौन सी इस्तकामत थी। गोया हाथ हुसैन का था, सकीना के ऊपर से सारे हिजाबात उठ गए। मकाम तस्लीम व रज़ा को सकीना समझ गई है और तस्लीम व रज़ा के पर्दे में मकाम मौला, मौला की रज़ा व रिज़वानु मिनल्लाह अकबर का फ़लसफ़ा हज़रत सकीना के मिजाज में आया। अब सकीना जो फूफी की गोद में जा रही हैं तो ना बाबा को जाते हुए रो रही हैं, ना चिल्ला रही हैं, ना शोर कर रही हैं, बल्कि आंखें बंद है, टकटकी निगाहें बाबा को देख रही हैं। सब्र की एक सूरत है, सब्र की एक तस्वीर है, सब्र का एक आईना बन करके हज़रत सैयदा सकीना मौजूद हैं फूफी की गोद में। आखिरी सलाम अलविदाइया सलाम मौला हुसैन ने पेश किया। इत्माम हुज्जत मौला हुसैन ने की, यजीदियों मुझे पहचानो, यजीदियों मेरे मकाम को जानो, मेरे मर्तबे को जानो, मेरी फजीलत को जानो, मेरी अहमियत को जानो, कुरान में मेरे ताल्लुक़ से क्या आया है, मेरे नाना पर उतरा हुआ कुरान हमारे ताल्लुक़ से कहता क्या है, वो सारी बातें मौला हुसैन ने की। मगर दिल के दरवाजे जब बंद कर दिए गए हों, कुफ्र ज़लालत जिनके ज़हनो दिमाग में बस चुकी हो, फिस्क और रिज्स ने जिसके दिमाग में डेरा डाल रखा हो, तहारत जिनके दिलो दिमाग से निकल गई हो, हुसैन की अजमत को नहीं पहचानेंगे, अली की अजमत को नहीं पहचानेंगे। वही दिल हुसैन की अजमत को पहचानता है, वही कल्ब हुसैन की अजमत को पहचानता है, जिसका सीना पाक हो, जिसका सीना तैयब हो, जिसका सीना ताहिर हो। मगर हकीकत हाल पर जरा गौर करो, जायज के मुसलमानों, जालिमों ने कुछ नहीं सुनू किया, कहा बैयत करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। मगर हुसैन फिस्क को मिटाने आया था। लोग कहते हैं हुसैन सिर्फ नमाज को कायम करने के लिए आए थे, नमाज बचाने के लिए आए थे। हमने कहा जालिमों, झगड़ा इस चीज़ का नहीं था कि सिर्फ नमाज बचाना था, नमाज भी बचाना था, मगर नमाज के साथ साथ सियासत इस्लाम को भी बचाना था, दीन इस्लाम को भी बचाना था। आप देखो यजीद तो यही चाहता था कि हुसैन मदीने में बैठ करके मुसल्ला पकड़े रहे, हुसैन मदीने में बैठ करके नमाज बताते रहे, हुसैन मदीने में बैठकर तस्बीह बताते रहे, हुसैन मदीने में बैठ करके लोगों को दरूद पढ़ाते रहे, हुसैन मदीने में बैठ करके तहारत के मसाइल बताते रहे, नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, हज के मसाइल, ज़कात के मसाइल, अमाले सालिहा बताते रहे। हुसैन मुसल्ला संभाले रहे, हम हुकूमत संभाले रहे। यही तो झगड़ा था। वो चाहता था कि मुसल्ला अलग हो जाए, हुकूमत अलग हो जाए, मुसल्ला अलग हो जाए, हुकूमत अलग हो जाए। मगर हुसैन वो फलसफा लेकर आए थे, नाना की पुष्ट पर ऐसे ही नहीं बैठे थे, नाना की पीठ पर बैठ करके हुसैन ने दीन को भी देखा था, सियासत को भी देखा था, हुसैन ने सब देखा था। वो जानते हैं कि दीन को सियासत से अलग नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से हिंदुस्तान का मुसलमान दीन को सियासत से अलग कर बैठा है। वो कहता है मस्जिद के मुल्ला को सिर्फ मुसल्ला से मतलब है, वो जानता है कि मस्जिद के मुल्ला को सिर्फ इमामत से मतलब है, मदरसे के मौलाना को सिर्फ मदरसे से मतलब होना चाहिए, सियासत में आना नहीं चाहिए। ऐसे कमबख्तों के लिए हुसैन एक जोरदार तमाचे की शक्ल में मैदान करबला में आए, जो ये कहते हैं दीन और है, सियासत और है। हुसैन को अगर दीन और होता, सियासत और होता, मेरे हुसैन ने बता दिया नादानो, अगर दीन और होता, सियासत और होता तो दारे अरकम से बात आगे न बढ़ती, काबा से बात आगे न बढ़ती, मदीना हुजूर आते ना, और अगर मदीना आते तो एक गोशे में बैठे रहते। बद्र के होती, ओहद के होती, खंदक के होती, हुनैन के होती, खैबर के होती। इस बात की दलील है कि दीन सियासत से अलग नहीं है। हुसैन नाना की शरीयत के दो वसूल को डिवाइड नहीं करना चाहते थे, बल्कि दीन और शरीयत दोनों को लेके चलना चाहते थे। हुसैन ने करबला में इसलिए सर कटा दिया कि दीन भी बचा रहे, मुस्तफा की सियासत भी बची रहे। ये मकसद था, और इसी मकसद के तहत मैदान करबो बला में मेरे इमाम ने अपने
आपको जब पेश किया ऐसा रोल मॉडल, ये कितनों को कत्ल किया जुल्फ़िकार ने, हमें इससे बहस नहीं है। जुल्फ़िकार अगर कत्ल करने पे आती तो कोई बाकी न रहता। जुल्फ़िकार तो सबक़ मोहब्बत और इस्तिक़ामत पढ़ाने के लिए आई थी। पानी के पास गए, बहुत सारे वाक़े हो, ज़ख्मों से मौला हुसैन छूर हैं। कहाँ 22,000 का लश्कर जर्रार, चारों तरफ से वार, नेज़ों से छिदा हुआ वजूद, तलवारों से कटा हुआ, ज़ख्मों पे ज़ख्म खाते रहे मगर मुस्कुराते हुए, मेरे हुसैन मौला की रज़ा, मौला अब तो राज़ी हो जा, मौला अब तो राज़ी हो जा। पेशानी पे तीर लगता है, मौला अब तो राज़ी हो जा। बाजुओं में तीरों की बरसात हो रही है, मौला अब तो राज़ी हो जा। सीना छलनी छलनी है, मौला अब तो राज़ी हो जा। पूरा वजूद नाज़नी ज़ख्मी ज़ख्मी है, अब तो राज़ी हो जा। सजदे इश्क अदा करने की तैयारी है। आदम की सफ़ियत का वो अधूरा सजदा, नूह की नजाबत का वो अधूरा सजदा, इब्राहीम की खुल्लत का वो अधूरा सजदा, मूसा की कलीमियत का वो सजदा, आज सब एक शक्ल हुसैन में जमा है। हुसैन का सर सजदे में है, करबला की ज़मीन है, तपता हुआ रेगज़ार है, सूरज की तमाज़त है, सुबहान रब्बियल आला की सदा है। मकाम इश्क याद करते हुए दरवाज़े इश्क खुलता है, दरवाज़े इश्क खुलता है तो उस पर मौला अली का चेहरा, हसन मुस्तफ़ा का चेहरा, नाना मुस्तफ़ा का चेहरा, और नाना मुस्तफ़ा के पार जब मौला हुसैन के सर ने एक और हिजाब उठा के देखा तो उस हिजाब के अंदर लम यलिद का जलवा, वलम यूलद की सूरत, कुफ़ वलम यकुल लहो कुफ़ुन अहद की सूरत, वो सूरत जिसको देखने के बाद इश्क कहता है बख्ते जमाले यार ने रखते सुकून जला दिया, खाने दिल नवाज ने अर्शे बरी हिला दिया, दिक तो किया कलीम ने बरक़े जमाले यार को। तूर का क्या कसूर था, तूर को क्यों जला दिया, बेदम फ़कीर चीज़ क्या छोड़ा न कोहे तूर को, बन के जमाले शम्मरू जिस पर गिरी जला दिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन जिंदाबाद, अज़मत हुसैन पाइंदाबाद। आइए शहादत हुसैन से सबक हासिल करें, नई नस्लों को हुसैन पिलाएं, हुसैन पढ़ाएं, हुसैन बनाएं। इंशाअल्लाह फिर इन नस्लों को कोई यजीद कभी गुमराह नहीं कर सकता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।